हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बेस्ड हैं आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, हम क्यों इक्वेशंस को लीनियर बोलते हैं और ये कितने तरह की होती हैं, ये मैंने सब आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार बेसिक समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से स्टार्ट करते देखो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक तो होमोजीनियस होती हैं और एक होती है नॉन होमोजीनियस, Ax इज इक्वल टू बी टाइप के, जिसमें हम लोगों को किसी कांस्टेंट के इक्वल इक्वेशंस को दिया होता है। इन दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि इस वाली ये जो होमोजीनियस होती है उसके लिए क्या होता है कि इसके पास या तो सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। या इसके पास क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। मीन्स इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, इसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और इसके लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इनफाइनाइट के लिए ये मैंने आपको बताया हुआ, और यूनिक के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन होती है। और एक बात बता दूं आपको, ये इसके लिए होल्ड करता है। इनफाइनाइट है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यूनिक सोल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो रही बात इसकी। अब देखते हैं हम लोग नॉन होमोजीनियस को, जो Ax इज इक्वल टू बी। ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं आपके एग्जाम्स में। Ax इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो इसके पास तीन तरह के सोल्यूशंस होते हैं। एक तो इसके पास नो सोल्यूशन होगा, दूसरा इसके पास होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, और तीसरा होगा इसके पास यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी बोलते हैं। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। नो सोल्यूशन के लिए हम लोग बोलते हैं इसका सोल्यूशन जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। कैसा है? इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके लिए बता देती हूँ मैं आपको, अगर नो सोल्यूशन होगा, हम लोग रैंक निकालना आप सब जानते हैं। अगर नो सोल्यूशन होगा तो क्या होगा? रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A और B। यानी कि A B से जो हमारे पास रैंक आएगी वो इसके इक्वल नहीं होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा नो सोल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? रैंक इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल होगा। किसके ऊपर होगा? नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि x1 x2 x3 या xyz जो भी आपको दिया होगा। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी? ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन वो नॉट इक्वल होंगे नंबर ऑफ अननोन्स के। तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास? इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये सब बातें मैंने आपको पहले से बताई हुई है। चलो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देखा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज। हमें ये बताना है कि ये कैसा सोल्यूशन है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है। इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। देखो स्टार्ट करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनानी है? देखो 1 2 1 2 3 1 3 5 और 2, इस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। 3 3 और 1। इसकी रैंक और इस पूरे की रैंक, अगर हम इसकी रैंक निकालेंगे तो किसकी हो जाएगी? रैंक ऑफ ए हो जाएगा। और अगर हम इस पूरे की रैंक देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A इज टू B की। अब आप यहां से क्लियरली देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और इससे माइनस करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगी ऊपर वाली, क्योंकि हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसको लिखो, इसको एज इट इज ऐसे से कर दो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 3, इससे माइनस करेंगे 0, ये 0। इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करेंगे 0। इन दोनों को ऐड करके जब हम इससे माइनस करेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -8। अब देखो इसकी रैंक क्या आ गई? इसकी रैंक कितनी आई है? इसकी रैंक है हमारी 2, क्योंकि हमारे पास यही 2 रो बची है ना। अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अगर हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी। अब देखो इसकी रैंक कितनी आ गई हमारे पास? 2। लेकिन इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? इस पूरे की रैंक देखो, इसमें तो ये वाली रो है जो नॉट इक्वल टू 0 है। समझ आ रहा है ना आपको? इसकी देखो रैंक, अगर हम रैंक ऑफ A की बात करें, यानी कि इतनी मैट्रिक्स की रैंक की बात करें,
तो ये तो हमारी 0 हो गई, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तो -8 बचा है ना हमारे पास। दैट मीन्स कि इसकी रो 2 है और इसकी रो हमारी कितनी आ गई है, रो ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ गई, और रो ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी कितनी आ गई हमारे पास, 3 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करती तो देखो मैंने इक्वेशंस देखी, मुझे देखने से लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दूं तो ये तो सब 0 हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी कि इसकी रैंक जो है इसके इक्वल नहीं आ रही है। दैट मीन्स इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू देखो हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फा की, फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मैंने आपको कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन बताई है कि या तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या तो फिर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका नो सोल्यूशन नहीं होगा। तो देखते हैं, देखो अगर मैं इसको लिखूंगी 1 1 1 is to 1 और ये जाएगा 1 2 4 is to अल्फा, ये जाएगा 1 4 10 is to लैम्डा स्क्वायर। हमें बस अल्फा की वैल्यू बतानी है, बट तब भी देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ तो समझ आ नहीं रहा, ऐसा करते हैं इस वाली रो से ये वाली रो माइनस करते हैं तो 1 1 1 is to 1 ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 is to अल्फा -1। ये इससे फर्स्ट वाली रो इससे भी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 9 और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1। अब देखो ये दोनों एक जैसी लग रही है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसको 3 से जरा डिवाइड कर देते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या करना है। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंसिस्टेंट बताना है। कंसिस्टेंट कब होता है, जब या तो इन यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो। अब देखो ये तो हमारा, अगर हम इससे माइनस करेंगे ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको माइनस करते हैं 1 1 1 is to 1 0 1 3 is to अल्फा -1 0 0 0 और ये जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1 अपॉन 3 माइनस अल्फा -1। अब देखो अगर इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, वैसे इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। देखो अगर इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर इस मैट्रिक्स का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये तो हमारे माइनस करके 0 हो ही रहे हैं, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें रैंक इक्वल रखनी है ना, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी रखनी है। यही तो यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का रीजन होता है या कंडीशन होती है। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर -1 अपॉन 3 भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फिर ये कंडीशन किसकी सेटिस्फाई करेगा, यूनिक सोल्यूशन की या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की। तो यहां से देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसको हम यहाँ पे भेजेंगे तो ये जाएगा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू +-1। ये तो हमारी किसकी वैल्यू है, लैम्डा की। लेकिन हमारे पास क्या हमें शो करना है, कंसिस्टेंट, और वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा की। दैट मीन्स हम यहाँ पर अगर आते हैं अल्फा -1 के ऊपर, तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर ना लैम्डा होगा, बिकॉज अल्फा के ऊपर तो हम अभी डिपेंड हो ही नहीं सकते जब तक हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू है। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर देखो अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा, लैम्डा होगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड है। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या है, +-1। अब देखो +-1 यहाँ पर किसी से भी मैच नहीं कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नन। इस ऑप्शन में देखो यहाँ पर हम अभी अल्फा की बात नहीं कर सकते ना जब तक हमारे पास लैम्डा है, और ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा की वैल्यू 1 होगी, तभी इसके पास क्या हो जाएगा, या तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। फिर अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारे पास कंडीशन फिर ये वाली हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये वैल्यू डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ लैम्डा के ऊपर, जिसके लिए ये क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला, देखो सबसे पहले तो ध्यान दो ये कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास, एक होमोजीनियस है। होमोजीनियस में आपको पता ही है क्या होता है, या तो उसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या उसके पास क्या होगा,
यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इनफाइनाइट के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। बस यहां से यही करना है, यानी कि 1 1 1 0 1 2 अल्फा 0 और 1 की वैल्यू क्या कर देनी है, हमें इक्वल टू 0 कर देनी है। सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम लोग इस वाले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 0 और ये 0 रहेगा, और इस अल्फा के अलॉन्ग हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और इसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल, यानी कि 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा। दिस इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं आपको एक अलग ही ट्रिक बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। वो उसी तरह के स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। देखो ये सिस्टम कैसा है हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस है। कैसा है, नॉन होमोजीनियस। और हमें क्या बताना है कि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस दोनों की सेम कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होती है हमारी ऑलवेज कंडीशन होती है फॉर यूनिक सोल्यूशन, चाहे वो मैट्रिक्स होमोजीनियस हो या हो आपकी नॉन होमोजीनियस। यू ऑल नो दैट। चलो यहां से देखते हैं। दैट मीन्स ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है 3 माइनस 1 लैम्डा 2 1 और ये हो जाएगा 1 1 2 और माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट रो के अलॉन्ग हो जाएगा 3, हो जाएगा माइनस लैम्डा -2 और ये जाएगा प्लस हमारे पास, और यहाँ से जाएगा -2 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे 4 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, -3 लैम्डा -6 -2 लैम्डा और -1, ये जगह +4 लैम्डा और माइनस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये हो जाएगा हमारे पास -2 लैम्डा -7 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ से जाएगा लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -7/2। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जिसके लिए हमारी जो कंडीशन है यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो बहुत वैरायटीदार क्वेश्चन है। क्या करते हैं, बस इन डिजिट्स को कई बार आपस में चेंज कर देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी लैम्डा और म्यू दो आपके अननोन्स पूछे जाए उस टाइप में आप देखना, आपको हमेशा एक चीज नोटिस करना आप, कि आपको दो ऐसी इक्वेशन दी जाएंगी जो एक दूसरे से सिमिलर होंगी और सारा का सारा क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस पीजीटी और पता नहीं कितनी सारी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मैंने इसको बस उसमें ये जो डिजिट्स है ना वो चेंज थे, लेकिन जो कंडीशन थी कि दो इक्वेशंस आपस में सेम है, सिमिलर टाइप की लगेंगी आपको, वो सेम थी। मैंने शॉर्ट्स में भी ये क्वेश्चन कराया है, उसमें भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू इवेल्युएट करनी है और उसमें ये जो कंडीशन है बस ये थोड़ी सी चेंज है, आप देख लेना वहां पे, और सोल्यूशन ऐसा ही है। और कभी वो पूछ लेते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन बता दो, कभी बताते नो सोल्यूशन बता दो, कंडीशन या वैल्यू म्यू और लैम्डा की कि ये इक्वेशन क्या करे, या तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो या नो सोल्यूशन हो या यूनिक सोल्यूशन हो। तो सबकी कंडीशन में एक ही क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर करा देती हूँ। देखो बेटा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले मैंने, इवन दो जब हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चंस, तब भी मैंने आपको बताया था, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, माइंड में सेट कर लो कि आपको दो इक्वेशन या तीनों इक्वेशंस जो भी आपको दे रखी हैं, क्या वो सिमिलर हैं आपस में, उनमें कुछ सिमिलैरिटी आप देखो। आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, x का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट सेम है, इसमें देखो अलग है। z का कोफिशिएंट जो लैम्डा है उसकी वैल्यू बतानी है, और म्यू जो इधर 10 है यहाँ पर म्यू है। बस सारा का सारा क्वेश्चन ये जो दो इक्वेशंस है ना इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप एक बात बताओ, आपको पता है ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होते हैं, लाइन की अगर बात करें A1/A2 अगर हमारा क्या हो जाता है B1/B2 के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, और वो इक्वल हो जाता है हमारे C1/C2। यानी कि जब लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, एक के ऊपर एक रखी होती है,
तो आप कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू ले लो, जेड तो प्लेन की फॉर्म में हो गया, लेकिन लाइन और प्लेन का फॉर्मेट तो सबका सेम ही रहता है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो चाहे नो सोल्यूशन हो चाहे यूनिक सोल्यूशन हो। ये किसकी कंडीशन होती है? इनफाइनाइट सोल्यूशन की। अब देखो इसने क्या बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होने चाहिए। अगर हम इसमें क्या करें, देखो 1/1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 3/λ इज इक्वल टू 10 अपॉन क्या कर दे, म्यू कर दे, यानी कि ये सबके सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/1 होनी चाहिए। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। किस लिए? कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं? जब हम ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं। यहाँ पे d1/d2 भी लिख लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। तो क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। अच्छा, नो सोल्यूशन कब होता है? नो सोल्यूशन आप जानते हैं जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, सॉरी c2। ये कंडीशन होती है कि नहीं होती है पैरेलल लाइंस की? तब इसके पास क्या होता है, नो सोल्यूशन। क्या होता है इसके पास? कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर हम इन इक्वेशंस को देखें तो देखो 1/1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 3/λ इज नॉट इक्वल टू 10/μ। तभी तो इसका नो सोल्यूशन आएगा इस वाले के लिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा तो 3 हो सकता है लेकिन म्यू कभी भी 10 नहीं होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, यानी कि इसके पास क्या होना चाहिए, नो सोल्यूशन होना चाहिए। आई होप मैं ये जो आपको बात बता रही हूँ आपको समझ आ रही होगी। इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि सारे के सारे कोफिशिएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी हमें सेम ही तो करना है तो लीनियर इक्वेशन है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और तो कुछ है नहीं। a1/a2 b1/b2, वहां पे c1/c2, यहाँ पे d1/d2 भी आ गया, नथिंग एल्स। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, c1/c2 बट नॉट इक्वल टू d1/d2, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसके इक्वल कभी भी नहीं होगा। चलो अब देखते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब एक ही सोल्यूशन होता है, यानी कि जब लाइंस या प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तभी हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यूनिक सोल्यूशन के क्या हो जाएगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 और म्यू भी 10 नहीं हो सकता है। तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। बस आपको a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू d1/d2, बस आपको ये कंडीशंस याद रखनी है। आपको अगर इनफाइनाइट लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन का अगर आपको, या इंटरसेक्टिंग लाइन का आपको पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा। देयर इज नथिंग बट यू हैव टू रिमेम्बर द कंडीशंस वेदर इट इज इनफाइनाइट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन। उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग लैम्डा और म्यू की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू दी होगी ना, तो आपको इक्वेशंस भी इसी तरह की दी होंगी, जो दो इक्वेशन, या तो ये दोनों, या तो ये फर्स्ट और थर्ड या सेकंड, और फर्स्ट जो इक्वेशन है जिसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू होगी वो आपको ना सिमिलर दे रखी होंगी। बस, तो ये था हमारा आज का सुपर क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पर करा है, क्वेश्चन नंबर 5। आप, आई होप आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस जो भी है आपका बाय द मैट्रिक्स मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके हर एक एग्जाम का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मैथ्स प्लस लर्निंग सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, मैथ्स प्लस लर्निंग को, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज डू नॉट डाउनलोड द वीडियोस, बिकॉज downloaded videos give us nothing. So if you wanted to pay us any kind of a regard to all the YouTubers, I request you not to download the videos, just stream them online
and then watch the videos. So see you in next video. Bye bye, take care.